नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सूरदास के पद। आइए सबसे पहले हम कवि के बारे में जान ले थोड़ा सा। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में भी हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाभाई चार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब कि इनके जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य थे और उनकी प्रेरणा से ये श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं पर पद लिखा करते थे और ये श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्तों में से एक थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो और देव की आराधना कैसे करें, वो और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। मतलब कि इनके जो दो पद हैं उसमें ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के बिना कृष्ण को देखे बिना मैं चैन कैसे पा सकता हूँ। जिनका मन श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया है वो दूसरे की भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पहला पद और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पद। तो पहला पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूब खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मतलब कि इस पंक्ति में जो सूरदास जी है वो कहना चाहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब मेरा मन और कहाँ सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे एक जहाज पर से उड़ा हुआ पंछी फिर जहाज पर आवे, मतलब जहाज पर बैठा हुआ पंछी वो उड़कर फिर से वहीं आ जाता है। यहाँ पे पंछी मतलब मन की बात हो रही है कि इनका मन कहीं पे भी चला जाए, कहीं पे भी विचलित हो जाए, लेकिन फाइनली लास्ट में वो घूम फिरकर श्री कृष्ण पर ही आ जाता है। कमल नयन की को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन मतलब जो कमल नयन रूपी भगवान श्री कृष्ण है उनकी महानता को छोड़कर और कौन से देव को ध्यान करे और कौन से देव की पूजा अर्चना करे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। परम गंगा को छोड़कर, मतलब परम गंगा जो गंगा माँ है उनको छोड़कर एक प्यासा कैसे दूरमती, मतलब कैसे कोई भी कूप या कोई भी कुआं खना सकता है, क्योंकि इनका जो मन है वो श्री कृष्ण के भक्ति में लगा हुआ है। उनको ये गंगा मानते हैं, उनको ये महात्म मानते हैं, उनको ये ऐसा चीज़ मानते हैं कि जो विचलित होने के बाद भी एकाग्र हो जाता है। तो परम गंगा को छाड़ी प्यासो, गंगा जी को छोड़कर एक प्यासा दूरमती कूप कैसे खना सकता है। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिसने मधुर अम्बुज का रस चीख लिया है या उसका टेस्ट ले लिया है, उसका स्वाद ले लिया है, तो वो करील फल भावे, तो उसे कड़वा फल कैसे भाएगा। जिसने मधुर अम्बुज का रस ले लिया है, रसपान कर लिया है, उसे कड़वा फल कैसे भाए। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि कामधेनु अर्थात श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर छेरी मतलब छेड़ मतलब बकरी कौन दुहावे, उसे कौन दूहने जाएगा। अर्थात अगर संक्षिप्त में हम कहें तो इसमें कहना चाहते हैं कि इनका मन कहीं पे भी हो, किसी भी दिशा में हो, वो घूम फिरकर श्री कृष्ण के चरणों में ही आ जाता है, श्री कृष्ण के ही भक्ति में लीन रहता है। गंगा को छोड़कर वो क्यों कुआं खुदाने जाए, जिसके पास मीठा रस पहले से ही है वो क्यों कड़वा स्वाद ले।
क्यों कड़वा फल खाए। सूरदास जो कहते हैं इसमें कामधेनु को छोड़कर, कामधेनु मतलब कि दूध देने वाली गाय, मीठा दूध देने वाली, बढ़िया दूध देने वाली गाय, उसको छोड़कर हम दूध छेड़ मतलब बकरी को दूहने क्यों जाएं। तो ये है पहले पंक्ति या पहले पद का भावार्थ। अब हम देखते हैं पद नंबर 2, उसका भावार्थ हम समझते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरून चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरो चन तिलक दिए, लट लट कानी मधु मत मधुप गन मादक मधुए पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको फल एहि सुख का सत कल्प जिए। इसमें जो है ये पद में जो है यहाँ पे सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी जो बाल लीलाएं हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत ही अद्भुत थी और बहुत ही नटखट थी। तो वो इसमें इस तरीके का वर्णन है कि वो हाथ में माखन लेकर घुटने के बल वो चल रहे हैं। घुटने के बल चलने के बाद उनके जो चेहरा है उस पे लेप लगा हुआ है माखन का। फिर उसके बाद इनके जो माथा है, इनका जो है उस पे तिलक किया गया है। और इनका जो कंठ है, कंठ में शेर के नाखून की माला पहनी है इन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके पूरे बचपन का वर्णन है कि बचपन में किस तरीके से नटखट थे, किस तरीके से ये माँ बाप को परेशान करते थे, उसका वर्णन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। मतलब कि एक नया करने के लिए शोभित कर नवनीत लिए, मतलब कि यहाँ पे वो घुटने के बल रेणु तन मंडित, मतलब कि रेणु मतलब होता है मिट्टी का कण होता है, वो तन मंडित मतलब उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। जैसा कि आपने देखा है कि जब वो चलते हैं घुटनों के बल तो उनके शरीर में मिट्टी लगी रहती है। मुख दधि लेप किए, मुख पर, चेहरे पर दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरो चन तिलक दिए। उनके कपोल जो है मतलब जो चेहरा है वो बहुत सुंदर है। लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, मतलब कि यहाँ पे इनके जो चेहरा है, ललाट है, उस पे बहुत ही एक तरीके से स्माइल है, एक तरीके से खुशी है। मतलब बच्चा आप देखते हो तो एक जब वो अपने मस्ती में खेलता है तो अलग से ही उसका उत्साह देखने को मिलता है। और गोरोचन का उन्होंने अपने माथे पर तिलक दिया है। लट लटकानी मनुमत, मतलब कि उनकी जो लटें हैं वो उनके कहाँ तक आ रही है, गालों तक आ रही है। मधुप गन मादक मधुए पिए। और जब वो चलते हैं, खुश होकर चलते हैं, तो उनके जो बाल हैं वो उनके ललाट तक, कपोल तक वो बाल आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई भंवरे का भ्रामक रस पिया हो, जिसके कारण वो झूमते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से चलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ तक आप समझिए, शोभित कर नवनीत दिए, घुटरून चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। मतलब कि वो माखन के लिए नए तरीके से चलते जा रहे हैं। उनका जो घुटने के बल वो चलते जा रहे हैं और उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर मिट्टी लगी है, चेहरे पर दही लगी है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए, मतलब कि उनका जो चेहरा है और एक तरीके से अलग ही स्माइल है, एक तरीके से अलग ही मुस्कान है। और गोरोचन का उन्होंने अपने चेहरे पर तिलक दिया है। लट लकानी मनुमत मधुपगन, मतलब कि जो लट है उनकी वो उनकी कपोल तक लटकती जा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कुछ मादक या कुछ भंवरे का रस या भ्रामक रस कुछ पिया हो। कठुला कंठ ब्रज के हरिनक राजत रुकी रही है। और इसके साथ साथ उनके जो कंठ में कठुला कंठ, उनमें जो है जो शेर के नाखून की माला उन्होंने पहनी है, उसके कारण राजत रुचिर ही है। मतलब कि वो मन को एक तरीके से भ्रमित कर दे रही है, मन को एक तरीके से
उत्साहित कर दे रही है कि कठुला कंठ ब्रज के हरि नख, ब्रज के हरि के नख का उन्होंने क्या पहना है, माला पहनी है, उनके गले में एक नाखून है शेर का। रजत रुचिर हिये धन्य सूर एको फल एहि सुख का सतकल्प जिए। और सूरदास जी कह रहे हैं धन्य सूर एको फल एहि सुख। सूरदास जी कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण का ऐसा बाल रूप का दर्शन हो जाता तो मेरा जीवन, मेरा एक एक पल सुख भरा हो जाता, धन्य हो जाता, क्योंकि ये जो क्षण है, ये जो कीमती पल है, ये मुझे एक भी कल्प मतलब कि कई सालों का समूह होता है, कई वर्षों का समूह होता है, अलग अलग प्रकार के कल्प होते हैं, वो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के हिसाब से चलता है। तो सतकल्प मतलब कि कल्पों में भी ऐसा दर्शन नहीं हो सकता। तो ये जो दूसरी पंक्ति है, दूसरा पद है, उसमें उनके बाल रूप का वर्णन किया गया है। वो किस तरीके से चलते हैं तो उनके बाल जो है उनके गालों तक आ जाते हैं। फिर शरीर में उन्होंने लेप लगाया हुआ है मिट्टी का, और तिलक लगाया उन्होंने, और कुछ उन्होंने पिया है जिससे लग रहा है कि ऐसा रसपान किया है जिससे लग रहा है कि वो एक तरीके से अपनी दुनिया में खोए हैं। फिर ब्रज मतलब कि उन्होंने शेर के नख का कंठला पहना है, कठुला पहना है, और सूरदास जी लास्ट में कह रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य हो जाए अगर मैं उनके इस तरीके के दर्शन कर लूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।